कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप जानते हैं कि आज का विषय क्या है। गणेश जी का आगमन हो चुका है, गणेश चतुर्थी का दिन है और हम उनसे 10 दिनों तक उन्हें विराजमान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि जनमानस और हमारी संस्कृति में भगवान श्री गणेश जी इतना जागृति एकजुटता के प्रतीक हैं। वो प्रथम पूजनीय है, विघ्नहर्ता है, वह शुभ लाभ के देवता हैं। इसलिए पूजन और शुभ कार्य में के से पूर्व श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। वे बुद्धि और सिद्धि के दाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म से ली गई ये जो उनकी प्रार्थना है वो, और इसमें संगीत जतिन ललित का है। आपको बताना है कि इसमें जो मुख्य आवाज है वो किसकी है। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव जय देव जय देव। चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वास्तव फिल्म से ली गई ये भक्ति रचना हमने सुनी, जिनमें मुख्य आवाज़ जो है वो रविंद्र साठे की है। और कुछ श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख भेजे हैं। एक श्रोता की ये बात है कि गजानन महाराज की कृपा सभी के परिवारों पर बनी रहे। एक नियम हमेशा के लिए बनाना चाहिए कि रात को सोते समय और सुबह जागने के समय ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करें कि आपसे जुड़े लोगों और परिवार के लोगों को सभी को सुख और समृद्धि प्राप्त हो। चलिए यही प्रार्थना हम भी करते हैं। और अब विरुद्ध फिल्म से ली गई एक भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं। अजय अतुल का संगीत है। इसमें जो मुख्य आवाज़ है वो आप पहचानिए।
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गो सहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय। विरुद्ध फिल्म से ली गई ये भक्ति रचना हमने सुनी, जिसमें मुख्य आवाज जो है वो शंकर महादेवन की। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रार्थना का अर्थ है जीवात्मा के साथ सक्रिय अनन्य भक्ति तथा प्रेममय संबंध। ईश्वर प्राप्ति के लिए आदर्श प्रार्थना आर्तता या व्याकुलता की भावाभिव्यक्ति है। अतः हृदय में जैसे भाव उठेंगे, ईश्वर तक प्रार्थना उसी रूप में फलीभूत होगी। ये अखिल ब्रह्मांड की किसी विराट शक्ति यानी ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं हम दोनों फिल्म से। ये गीत हमने लिया है लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल है और संगीत किसका है ये आपको बताना है। ये गीत जब हम देखते हैं तो नंदा जी जो हैं वो साधना में लीन हमें नजर आती है। देवानंद और ललिता पमार भी इस गीत के दौरान हमें दिखाई देते हैं। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तू दानी तू अंतर्यामी, तू दानी तू दानी तू अंतर्यामी। तेरी कृपा हो जाए तो स्वामी, हर बिगड़ी बन जाए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। बस जाए मोरा सोना गना, बस जाए, बस जाए मोरा सोना गना। खिल जाए मुरझाया कंगना, जीवन में रस आए। जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। हम दोनों फिल्म का ये गीत आपने सुना, इसमें संगीत जयदेव का। हमारे एक श्रोता ये बात लिखते हैं कि प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ है विशेष अनुग्रह की चाह। प्रार्थना के समय व्यक्ति अपने इष्ट के सम्मुख जब आर्तनाद करता है, निवेदन करता है, तो व्यक्ति का मन निर्मल होता है। प्रार्थना याचना नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है, ये आत्मशुद्धि का आह्वान है। प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। यदि मनुष्य के व्यक्तित्व के आभूषण शांति, विनम्रता और सहनशीलता है, तो उनका मूल प्रार्थना में छिपा है। यदि मनुष्य के व्यक्तित्व के अनिवार्य तत्व कर्मठता, लगन और परिश्रम है, तो उसकी सफलता के मूलाधार प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है। धन्यवाद आपको। आगे बढ़ते हैं, जूली फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाजें हैं, एक आशा भोसले की और दूसरी आवाज किसकी है ये आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल है, राजेश रोशन का संगीत है।
जूली फिल्म की ये भक्ति रचना हमने आपको सुनवाई आशा भोसले के साथ। एक और आवाज़ जो है वो उषा मंगेशकर की है और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। एक श्रोता की ये बात कि प्रार्थना तभी काम करती है जब पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान लगा कर की जाए। प्रार्थना का सकारात्मक प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है या ये हमें तनाव मुक्त करती है, हमें संतोष प्रदान करती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन से कलुषित विचार दूर हो जाते हैं। प्रार्थना हमें संबल देती है, ताकत देती है और ईश्वर के नजदीक ले जाती है। विद्यालयों में, कार्यालयों में भी प्रातः कार्य की शुरुआत से पहले ईश्वर को स्मरण करते हुए प्रार्थना की जाती है, जिससे काम करने की क्षमता बढ़ती है और नई ऊर्जा हमें मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिणय फिल्म से ली गई ये जो रचना है ये आपको सुनवाते हैं। पंडित रामानंद शर्मा की रचना है, जयदेव का संगीत है इसमें। आपको बताना है कि ये आवाजें किसकी है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया।
जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राह। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राह। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। परिणय फिल्म से ली गई ये भक्ति रचना आपने सुनी। इसमें जो आवाज़ें हैं वो शर्मा बंधुओं की आवाज़ें हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रार्थना की शक्ति अनंत और असीमित होती है। जब मनुष्य अपने विचारों की शुद्धता को बनाए रखते हुए पूरे विश्वास और अंतरात्मा से प्रार्थना करता है तो ये प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य उस दिव्य शक्ति परमात्मा से संवाद करने का प्रयास करता है। ईश्वर से शुद्ध हृदय के साथ नेक और सकारात्मक उद्देश्य के लिए की गई प्रार्थना सफल भी होती है। प्रार्थना से ईश्वर के साथ मन और आत्मा का संबंध जुड़ जाता है, जो मनुष्य को मन की शांति और शरीर को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनकी ये बात है और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
अंतराल का समय पूरा हो चुका है। हम फिर से हाजिर हैं। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि हर नई सुबह के साथ मनुष्य और प्राणी मात्र को ईश्वर सबको नया जीवन प्रदान करते हैं। हमें प्रभु की इस महान उदारता को स्वागत करने के लिए हर दिन सुबह आह्वान के साथ वंदन, अर्चन, भोग, प्रार्थना करते हैं। इन सब का आशीर्वाद सभी को मिलता रहे, इसी भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड्डी फिल्म से ली गई ये जो भक्ति रचना है, ये प्रार्थना है, हम आपको सुनवाएंगे। मुख्य स्वर जो है वो वाणी जयराम का है, गुलजार के बोल हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। हम तो मन की
गुड्डी फिल्म से ली गई ये प्रार्थना आपने सुनी। इसमें संगीत वसंत देसाई का। एक हमारे श्रोता की ये बात कि जब हम भव सागर के विभिन्न झंझावातों में फंसे होते हैं और कोई भी मार्ग नहीं अपितु घनघोर अंधेरा सामने होता है, तब अक्सर लोग ईश्वर को याद करते हैं। शायद उस अंधेरे में कोई प्रकाश लोगों को दिखाई देता है और फिर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ सामने आता भी है, एक उभरती हुई उम्मीद की किरण से, लेकिन यह जीवन आलोकित हो उठता है। यही अदृश्य शक्ति जो हमारे अनुभवों में समाहित होती है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि प्रार्थना उस एक ही परम शक्ति का स्मरण, चिंतन और वंदन है। ईश्वर ही सब कुछ है, सब जगह है और सर्व समर्थ है। हमको सदा ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा हमारे संग है और अनवरत उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे और दुष्कर्म या कोई गलत काम नहीं करेंगे। नकारात्मकता से हम बचे रहेंगे अगर उनका स्मरण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मन्ना डे की है, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। फिल्म के निर्देशक अमिया चक्रवर्ती। आपको बताना है कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन है। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
सीमा फिल्म से ली गई ये भक्ति रचना आपने सुनी। इसके मुख्य कलाकार जो हैं वो नूतन और बलराज साहनी। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि प्रथम पूजन का सम्मान पाने वाले विद्याधीश गणेश जी के आगमन से चैतन्य, ममता, श्रद्धा और समर्पण भावना से पूरा माहौल खिल उठा है। हम कष्ट, मेहनत से खुद का भविष्य खुद जरूर बना सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ तो विनम्रता से ईश्वर के चरणों में लीन होकर ही मांग लेते हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर चलो आज तुंदिल तनु चपल चरण वरद विनायक गणपति बापा की आराधना उपासना करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काजल फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। इस फिल्म के निर्देशक राम माहेश्वरी। और ये जो भक्ति रचना है, ये जो गीत है, ये एक खास राग पर आधारित है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि ये कौन से राग पर आधारित है भक्ति रचना।
फिल्म काजल से ली गई ये भक्ति रचना आपने सुनी, और ये रचना राग दरबारी कानड़ा पर आधारित है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिया है। एक श्रोता की ये बात की, हमारी परंपरा में गणेश चतुर्थी की एक सुदीर्घ और यशस्वी धारा प्रवाहित होती रही है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में प्रथम पूज्य गणेश जी सुख और समृद्धि के प्रतीक है। त्योहार कोई भी हो, ये हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं, और गणेश जी के पर्व के साथ चारों ओर लड्डुओं की बहार आ जाती है। सभी के जीवन में ये मिठास बनी रहे। प्रत्येक त्योहार से कोई न कोई प्रेरणा जुड़ी होती है। सभी पर्व त्योहार का प्रयोजन हमारे भीतर की सामुदायिक चेतना को सजीव करना है। पर्व की मिठास सभी के जीवन में घुल मिल जाए। एक श्रोता ये लिखते हैं कि प्रार्थना का संबंध सीधे आत्मा से होता है, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। मनुष्य जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो प्रार्थना के द्वारा ही अपनी अंतरात्मा की पुकार भगवान तक पहुंचाता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ रहे हैं, नीलकमल फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज, साहिल लुधियानवे के बोल, रवि का संगीत है। फिल्म के अभिनेता है मनोज कुमार, और पर्दे पर कौन सी अभिनेत्री साधना में लीन है या भक्ति में लीन है, आप हमें बताइए। रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में था जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे
तुझसे क्या मांगूं, हे रोम रोम में बसने वाले राम। पर्दे पर ये भक्ति गीत गाती हैं वहीदा रहमान, अभिनेत्री वहीदा रहमान। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें जवाब लिख करके भेजा है। एक श्रोता की ये बात कि संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है प्रार्थना। बस परमात्मा पर विश्वास रखें और अच्छे कर्मों की किश्त समय समय पर निरंतर भरते जाएं। प्रभु का रास्ता तो बड़ा सीधा होता है, अगर आप विचार से चलेंगे तो आपको बहुत दूर दिखाई देंगे, और वहीं जब आप भक्ति भाव से चलेंगे बिल्कुल अपने पास पाएंगे। और अगर अंतर मन से देखेंगे तो जन जन में दिखाई देंगे, और नजरों से देखेंगे तो कण कण में पाएंगे। प्रार्थना करते समय ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। प्रार्थना और सेवा करने से क्या फल मिलेगा ये मत सोचिए। प्रार्थना और सेवा करने का मौका मिला है, यह भी क्या कम है। मन अक्सर रोज कहता है कि ईश्वर से कुछ मांग ले, मगर आत्मा रोक देती है, ये कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल था। भूलों को माफ करने की क्षमता सिर्फ 3 लोगों में है, और उनमें पहला जो नाम है वो है ईश्वर का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधना फिल्म से ली गई ये भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं। गीता दत्त की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल। संगीत किसका है ये आपको बताना है। फिल्म की अभिनेत्री वैजयंती माला, अभिनेता सुनील दत्त, और पर्दे पर गाती हैं लीला चिटनीस। दीन दुखियारे प्राण जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राण जग में मुक्ति पाए, रे राम जी के द्वार से। कितने ही बीते, सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतिताए, लाखों पतिताए पावन होकर आए रे राम जी के द्वार पे। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राण जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार से। साधना फिल्म की ये भक्ति रचना आपने सुनी, इसमें संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।